हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कुछ संगीत शास्त्र और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नाद ब्रह्मो और सप्त स्वर, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो भागवत में लिखा है, एक्चुअली स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, सर ब्रह्मणि निर्वात ऋषिकेशम पदाम्बुजे अखंडम चित्तमावेश्य लुकानुचरित मुनि। लुकान अनुचरण मुनि ही, इसका अर्थ है भावार्थ, नारद महर्षि नारद स्वर ब्रह्म, ये आध्यात्मिक धनी में अपने मन को स्थिर करके भगवान के सर ब्रह्मणि निर्वात ऋषिकेशम पदाम्बुजे, या लिखा ऋषिकेशम पदाम्बुजे। तो महर्षि नारद स्वर, जो स्वर होते 7 क्लासिकल म्यूजिकल जो नोट्स है, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते भागवत में 6 कैंटो में कि ये जो 6 सा रे गा मा पा धा नी सा, ये एक्चुअली इटर्नल साउंड वाइब्रेशन है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम जब करते, इसी तरह ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये एक्चुअली इटर्नल साउंड वाइब्रेशन है, ये जनरल साउंड वाइब्रेशन नहीं है। आप प्रभुपाद की ये चेक कर सकते हैं। तो लिखा है, सर ब्रह्मानि निर्वात ऋषिकेशम पदाम्बुजे अखंडम चित्तम आवेश लुकान अनुचरिन मुनि। तो महर्षि नारद स्वर ब्रह्म आध्यात्मिक धनी में अपने मन को एक्चुअली स्थिर करके भगवान के चरण में ध्यान लगाते हैं और विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हैं। और इस प्रसंग में बताया गया कि संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये मूल रूप में सामवेद से उत्पन्न हुए हैं। ये एक्चुअली वैदिक जो हमारे 4 वेद है, तो एक्चुअली सामवेद मूलतः तो गाना ही है, तो सामवेद से ही ये उत्पन्न हुए है। और इसमें ऋग्वेद में भी एक श्लोक है, लिखते हैं 1.164.45, चत्वारि वाक परिमित पदानि तानि विदुर ब्रह्मण ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नंगंती तुर्यम वाच मनुषा वदंती। इसका अर्थ है, वाणी के 4 स्तर होते हैं। एक है परावाणी, एक है परावाणी जो क्लासिकल से वोकल म्यूजिक लोग गाते हैं, सा तो जब एक ही नोट्स को गाते और इसको जब आ करके ये करते तो उसका ट्यूनिंग ये बदल जाते हैं। लेकिन ये जो वाणी के 4 स्तर है, ये जो वोकल म्यूजिक है, ये परावाणी, ये के पश्यंत मध्यमा वैकारिक और परा। तो परावाणी का अर्थ है ये सर्वोच्च मूल, ये शब्दों की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। और यह शब्द अभी विचार या ध्वनि के रूप में प्रकट नहीं हुआ, या अभी भी प्रकट नहीं हुआ विचार और ध्वनि के रूप में, इसको बोलते परावाणी। विशेषतः सृष्टि का मूल शब्द, और ये ब्रह्म से निकली प्रथम शक्ति है, ये पूर्णतः सूक्ष्म अवस्था है। तो जुगो शास्त्र के अनुसार एक्चुअली इसका स्थान मूलाधार चक्र में माना जाता है, जो द बॉटम ऑफ स्पाइनल कॉलम, ये एक्चुअली मूलाधार चक्र में ये परा शब्द ब्रह्मों के उत्पत्ति स्थल है। क्योंकि जो हमारे जो जननेन्द्रिय है उसके पास ही एक्चुअली ये सृष्टि के सारे मूल आधार का अर्थ है द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल कॉस्मिक एनर्जी। सृष्टि के सारे शक्ति यहाँ ही रहते हैं, इसके पास ही इतना ब्रह्मचर्य का इतना डिस्क्रिप्शन है, इसके पास ही हमारे मूत्र द्वार है। तो यहाँ लिखा है परावाणी, परा का अर्थ है सर्वोच्च मूल, ये शब्द की सबसे सूक्ष्म अवस्था है, सृष्टि का मूल शब्द, और ब्रह्मों से निकली प्रथम शक्ति है, पूर्णतः सूक्ष्म अवस्था है, और इसको बोलते मूलाधार चक्र। और पश्यंती का अर्थ है देखी जाने वाले। इस अवस्था में शब्द ध्वनि नहीं बल्कि चेतना में एक चित्त या भाव के रूप में एक्चुअली होते हैं। ये जो पश्यंती वाणी, पश्यंती का अर्थ ये इसको देख सकते, जो बोल रहे हैं वो उसको देख भी सकते हैं, ये बहुत ही उच्च स्तर के हैं, इसको पश्यंती। तो इस अवस्था में शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना में एक चित्त या भाव के रूप में होते हैं। विशेषतः विचार का प्रारंभ और शब्द का सूक्ष्म रूप, ध्वनि अभी उत्पन्न नहीं हुई। इसका स्थान नाभि या हृदय का
क्षेत्र माना जाता है, जो हमारे नाभि के हृदय। और मध्यमा वाणी, मध्यमा का अर्थ है मध्य अवस्था। यह शब्द मन में स्पष्ट विचार के रूप में बांध जाता है, लेकिन अभी बोला नहीं गया होता, इसीलिए इसको बोलते मध्यमा। विशेषतः मानसिक भाषा, विचारों के आंतरिक ध्वनि, अभी बाहरी ध्वनि नहीं है। इसका स्थान कंठ, गले के क्षेत्र में माना जाता है। और वैकारी ध्वनि, ये वैकारी ये वाणी है जिसे हम वास्तव में एक्चुअली बोलते हैं, सुनते हैं। विशेषतः स्थूल ध्वनि है। वैकारी शब्द का अर्थ विकार युक्त जो साउंड है, जो हम बोलते हैं वोकल। तो स्थूल ध्वनि वैकारी ये वाणी है जिसे हम वास्तव में बोलते हैं और सुनते हैं। विशेषतः स्थूल ध्वनि, ये शब्द वाक्य और भाषा और कान से सुनी जा सकती है। यह शब्द जीवा और मुख से प्रकट होती है। तो पूरी प्रक्रिया परा, परा मूल चेतना में शब्द है और पश्यंत सूक्ष्म भाव है, और मध्यमा मन में विचार वैकारी मुख से बोली हुए ध्वनि है। तो परा पश्यंत मध्यमा वैकारी। अभी हमारे सबसे पहले जो नाद है, नाद ध्वनि का मूल है। सबसे पहला नाद होते है व्युत्पत्ति, और नाद शब्द का व्युत्पत्ति है नद्यति नाद, ध्वनि करना। नाद परिभाषा, जो ध्वनि कान से सुनी जा सके और जो जिसमें नियमित कंपन वाइब्रेशन हो उसे नाद कहते हैं। संगीत शास्त्र में इसको कहते हैं नादादिनम जगत सर्वम नादादिनम च गीयते। इसका अर्थ है सारा जगत नाद पर आधारित है, और संगीत भी नाद से उत्पन्न होता है। और नाद दो प्रकार के होते हैं, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। तो आहत नाद है जैसे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्राइक एंड अनस्ट्राइक, जो तबला, गिटार, फिर अब देखना इस दृष्टि जैसे कि संगीत में आरोह अवरोह होते, लय, प्रलय और विलय होते। तो संगीत में ये सृष्टि में भी संपूर्ण ये 7 म्यूजिकल नोट से 49 बनते, इसको अपन मल्टीप्लाई करें ऐसे लगभग 5040 बनते, ऐसे सैकड़ों राग उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण सृष्टि जो according to Nikola Tesla, like there is another scientist over there at Switzerland. His name is called Hans Jenny, and he discovered one kind of science is called the science of cymatic, and also called semantic or acoustic, the science of sound. और उन्होंने वास्तव में ये प्रमाणित करके दिखाया कि संपूर्ण सृष्टि शब्दों से ही बना है। You know, he used to take kind of जो सॉल्ट और मेटल में उन्होंने सॉल्ट ऐसा रख के इसको साउंड, नीचे से साउंड प्रोड्यूस करते, वो फॉर्म बन जाते। इसका विस्तृत वर्णन उपनिषद में है। तो इसके एक एक फॉर्म बन जाते, एक एक फॉर्म। तो साउंड उन्होंने प्रमाण करके दिखाया, इवन साउंड इन अर्थ, साउंड इन वाटर, साउंड इन फायर, साउंड इन एयर एंड साउंड इन ईथर, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग मार्चेस बैक इन द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कॉल्ड ओम, नाद ब्रह्म। ओम इज द फिजिकल साउंड वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये संपूर्ण ब्रह्मयुक्त अंड, ये संपूर्ण आप अगर ओम का उत्पन्न, प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य, ओम का उत्पन्न करने से भी, ओम का ध्वनि भी हरे कृष्ण महामंत्र से अलग नहीं है। ये ओम का ध्वनि से ही संपूर्ण सृष्टि बनते हैं। तो पहला ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, तो इसको बोलते आहत ध्वनि। और अनाहत ध्वनि, आहत मतलब बाय स्ट्राइकिंग द साउंड वी प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग द साउंड। आई मीन लाइक तबला, मृदंग, गिटार, फेटार, जो भी जैसा कि इवन युद्ध शास्त्र में जो ये होते लोहा के शस्त्र होते, तलवार, ढाल और जो भी सब कुछ, ये एक्चुअली आहत, ये एक्चुअली साधारणतः स्ट्राइकिंग से। और अनाहत, जैसे कि अनाहत नाद में जो ध्वनि एक्चुअली दिव्य शस्त्र होते। दिव्य शस्त्र, आप जैसे कि दिव्य शस्त्र क्या है, एक घास के से छोटा सा टुकड़ा लेकर आप इसको मंत्र शुद्ध करिए, भी ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। और ये ब्रह्मास्त्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि एक्चुअली नाद और ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तो नाद, श्रुति, नाद से आगे श्रुति उत्पन्न होते, व्युत्पत्ति, श्रु, सुनना, ती, श्रुति, जो सूक्ष्म ध्वनि सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। और भारतीय संगीत में लगभग 22 श्रुतियां माना जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म ध्वनि माइक्रोटोन से, जैसा कि संगीत में 7 मुख्य स्वर होते हैं। श्रुतियों के समूह से स्वर बांधते हैं। व्युत्पत्ति, स्वर को संस्कृत में कहते हैं स्वयं राजत इति स्वर, जो स्वयं प्रकाशित होकर सुंदर लगे। संगीत में 7 मुख्य स्वर होते हैं, सा सरज और रे ऋषभ और गा ग, सा रे गा, गा से गांधार और म से मध्यम और प से पंचम और द से दैवत और नी से निषाद। तो
इनको सप्त स्वर कहा जाता है। और राग स्वरों के विशेष संयोजन से राग बनता है। राग शब्द की व्युत्पत्ति रंजयति इति राग, जो मन को रंजित करते हैं, हृदय को आनंदित करते हैं, इसको बोलते हैं राग। परिभाषा संगीत शास्त्र में लिखा है रंजयति इति राग हो, जो मन को आनंदित करे, ये राग है। राग में मुख्यतः होते निश्चित स्वर, ये आरूहो अवरोहो बादि संवादी स्वर, ये विशेष है। तो पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है, पहला नाद होते, और नाद के बाद श्रुति, और श्रुति के बाद स्वर, और स्वर के बाद राग, और राग के बाद संगीत। तो संगीत शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञेयते इति संगीत, समो सम्यक ज्ञेयते इति संगीत। गीत शब्द ज्ञेयते इति गया जैसे गीता ज्ञेयते इति, जो गाना गाया जाता है। तो पहला नाद है, फिर से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से राग, राग से संगीत। तो पहला नाद एक्चुअली मूल ध्वनि है, और श्रुति सूक्ष्म ध्वनि का भेद है, और स्वर निश्चित संगीत ध्वनि, और राग स्वर की कलात्मक रचना, और संगीत गायन वादन और नृत्य है। तो जैसे कि वेद के जो 6 अंग है, शिक्षा कल्प निरुक्ति छंद व्याकरण, तो कल्प तो निरुक्ति छंद इसमें 34 है, और छंदो और शिक्षा में देखिए क्या अंतर है। छंदो अब सोचिए, जब आप कोई मृदंग के बीट और हारमोनियम के कुछ भी, अब देखना थोड़ा सा बीट अगर इधर उधर ताल काट जाए तो कैसे एक क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, अरे कैसे ताल काट दिया। तो इससे एक प्रकृति का लय, एक लय है, विलय है, प्रलय है। तो प्रकृति, ये संपूर्ण सृष्टि, ये एक शास्त्रों में लिखा है, प्रामाणिक शास्त्रों। इवन हमारे गोस्वामी, अब देखना जीव गोस्वामी के हाथ में, जीव गोस्वामी ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान थे, बिना थे। तो और कृष्ण का जो बांसुरी है, इसके मैं विस्तृत कोई वीडियो में बताऊंगा। तो शिक्षा में सबसे उच्चारण, स्वर, मात्रा, वलर, जो वेद के मंत्र सही बोलने का विधि बताई जाती है। तो देखना थोड़ा सा लय में, मात्रा में इधर उधर होने से, ताल में बेताल होने से, काट जाने से ही थोड़ा एक क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि सृष्टि में प्रकृति एक लय से चलती है, एक छंदो। और छंदो एक्चुअली इसमें वेद मंत्र के छंद, जो गायत्री, अनुष्टुप आदि, ऐसे बहुत सारे छंद है। तो शिक्षा एक्चुअली स्वर और मात्रा है, सृष्टि का कंपन है। और शिक्षा वेद मंत्रों के स्वर जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और मात्रा जैसे लंबाई चौड़ाई को नियंत्रित करती है। स्वर और मात्रा एक्चुअली वास्तव में कंपन है, वाइब्रेशन है। और इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति भी कंपन से मानी गई है। तो नाद एक्चुअली कंपन है, तत्व सृष्टि, छंद है सृष्टि की अवस्था। तो वेद में एक्चुअली छंदो होने से मंत्रों में एक कस्मिक रिदम, ब्रह्मांड लय बांधती है, ब्रह्मांड एक लय बांधती है। तो सृष्टि में भी यही लय दिखाई देती है, जैसे ये ग्रहों की गति, दिन रात का क्रम, ऋतुओं का चक्र, हृदय का धड़कन, सब एक लय रिदम में चलते हैं। लय और विलय, ये क्रिएशन साइकिल है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि में 3 अवस्थाएं होती है, एक सृष्टि क्रिएशन, और स्थिति सस्टेनेंस, लय प्रलय डिसोल्यूशन। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषियों ने कहा कि नाद ब्रह्म, अर्थात पूरा ब्रह्मांडो ही ध्वनि और लय का प्रकट रूप है। इस दृष्टि से शिक्षा ध्वनि का विज्ञान है, और छंद ब्रह्मांड का लय, लय विलय सृष्टि का चक्र। तो इसे एक्चुअली भागवत में स्वर शब्द एक्चुअली जो ब्रह्म शब्द आता है, तो यहाँ लिखा है एक्चुअली भागवत में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये एक्चुअली इटर्नल साउंड वाइब्रेशन है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी इटर्नल साउंड वाइब्रेशन है। ये प्रणव मंत्र के तरह नाद कॉस्मिक वाइब्रेशन। पहला क्या है, ओम प्रणव है, और इसके बाद नाद कॉस्मिक वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। फिर शब्द उसे स्वर, जैसे सरस्वती माता के हाथ में बीना है, सा रे गा मा पा धा नी, ये संगीत ध्वनिया का प्रकृति के तरंग है। ये तरंग मतलब इन एवरीथिंग इज एनर्जी, इट्स लाइक माइक्रोवेव। ये संपूर्ण सृष्टि में, प्रकृति में एक तरंग है। तो संगीत शास्त्र में और नाट्य शास्त्र में इसको सुंदर रूप से बताया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई संत इसको बोलते सा, एक्चुअली जो सा बोलते ये मूल कंपन, रूट वाइब्रेशन है। रे एक्चुअली गति है, और गा मतलब विस्तार है, और मा संतुलन है, और पा स्थिरता, और दा एक्चुअली दाना धा ऊर्जा, और नी पूर्णता।
और फिर ऊपर का सा फिर से एक नए चक्र की शुरुआत है। तो प्रकृति में 7 का सिद्धांत तो देखिए, सप्त स्वर का कोई लोग इनसे जुड़ते हैं। जैसा ये देखिए, सप्त लूक है, सप्त ऋषि है, 7 चक्र है, 7 रंग है, 7 इंद्रधनुष है, 7 दिन है, सप्त लूक है, अपर प्लानिटरी सिस्टम है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम है। फिर ऐसे अनगिनित 7 समुद्र है, 7 नदियां है, सब कुछ 7 एक डिवाइन संख्या है। तो इसके लिए सृष्टि के बिल्कुल पहले ओम और नाद था, और उसी नाद से सा रे गा मा पा धा नी जैसे सप्त स्वर प्रकट हुए माने जाते हैं। तो सप्त स्वर ब्रह्मांड के 7 स्तर का संबंध क्यों ब्रह्मा का शरीर में 7 स्वरों से जुड़ा जाता है। एक्चुअली ब्रह्मा का जो शरीर है, एक कल्प में प्रभुपाद लिखती है, ब्रह्मा का संपूर्ण शरीर, क्योंकि ब्रह्मलोक में केवल साउंड वाइब्रेशन से, ब्रह्मलोक केवल साउंड वाइब्रेशन से बना है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो भारतीय दर्शन में एक्चुअली इसे सामवेद है। ये विचार विशेष रूप से सामवेद, नाट्य शास्त्र, शिव संगीता जैसे परंपरा में मिलते हैं। सा एक्चुअली सा ये षडज है, ये मूल नाद है, सृष्टि का पहला कंपन है ये सा से ही सब उत्पन्न होते, सा से फिर सब कुछ विलीन हो जाते। तो सा एक्चुअली षडज है, मूल नाद, सृष्टि का पहला कंपन। रे ऋषभ, गति और प्रवाह की शुरुआत, जैसे गति और प्रवाह की शुरुआत, जैसे कि तो इसको जब ये करते, गति और प्रवाह की शुरुआत देते, तो गा गांधार, ये सृजन और विस्तार है। गा से गांधार है, सृजन और विस्तार है। माँ एक्चुअली मध्यम, संतुलन और मध्य अवस्था, और पा पंचम, स्थिरतर संरचना, धा दैवत, शक्ति और ऊर्जा का विस्तार है। नी निषाद, पूर्णता, जहां से नया चक्र शुरू होता है। सृष्टि में 7 के उदाहरण देखिए, लोक 7 है, ऋषि सप्तर्षि मंडल है, 7 चक्र है, और 7 रंग है, 7 समुद्र है, 7 दिन है, 7 स्वर है। तो जो षडज कहते, षडज पहला स्वर क्यों है? सा एक्चुअली षड प्लस जो, षडज चे, ये जो मतलब जन्म देने वाला, अर्थात जो 6 स्वरों को जन्म दे, ये षडज सा है। इसलिए इसको सा से ही रे गा मा पा दा नी उत्पन्न होते, और इसी कारण संगीत में सा को आधार स्वर, टॉनिक, माइक्रोटोन माना जाते हैं। और हर राग सा से शुरू होकर सा पर ही समाप्त होता है। इसीलिए सा शास्त्र में लिखे मूल नाद, मूल कंपन है। पा पंचम, तो भारतीय संगीत में सा और पा को अचल स्वर कहा जाता है, कारण सा और पा के बीच का जो संबंध पूर्ण संतुलन का है। ये ध्वनि को सबसे स्थिर अनुपात है, और विज्ञान के अनुसार पा की आवृत्ति सा की 1.5 गुना होती है एक्चुअली, और यही अनुपात है जिसे संगीत में परफेक्ट फिफ्थ कहा जाता है, फिफ्थ। इसलिए सा बदल सकता है, किसी भी पिच पर लिया जा सकता है, लेकिन सा और पा का संबंध हमेशा स्थिर है। इसीलिए लिखते सा सृष्टि का प्रारंभ, ओरिजिनल साउंड वाइब्रेशन है, और पा सृष्टि का संतुलन है, कस्मिक बैलेंस है। इसी कारण तानपुरा में हमेशा जो तानपुरा बजाते, सा और पा और सा का ध्वनि एक्चुअली बाजती रहती है। तो इसमें लिखा है, कोई विद्वान का मत, एक रोचक तत्व, जो सा एक्चुअली ये हमारा जो मूलाधार चक्र है, द बॉटम फॉर स्पाइनल कॉलम, मूलाधार चक्र से उत्पन्न होते। रे स्वादिष्टान, जस्ट लिटिल बिट अबव द मूलाधार चक्र, और गा एक्चुअली मणिपुर चक्र है, और माँ एक्चुअली अनाहत हो, ये यहाँ अनाहत हो, और पा विशुद्ध, और दा एक्चुअली आज्ञा चक्र, और नी सहस्रार। ये 7 चक्रों से एक्चुअली ये सप्त स्वर का उत्पत्ति होते हैं। वीडियो बहुत लंबा जाएंगे, आज यही